तुमने ये तोहफा कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती समझकर भूल जाऊंगा। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। हया, तुम्हारे लिए तोहफे लाया था, तुमने देखे नहीं? तुम्हें क्या लगता है 2-4 तोहफे दे दोगे और मैं मुतासिर हो जाऊंगी और हंसी खुशी तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दूंगी, बीवी के दर्जे पे फाइज हो जाऊंगी? कि तुमने सोच भी कैसे लिया? हमारे बीच माफी का कोई रिश्ता नहीं है, गलती की माफी नहीं दी जा सकती। अब्बा कहते हैं कि जालिम से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। माफी वहां होती है जहां दिल राजी हो, जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं। जबरदस्ती के रिश्ते में मोहब्बत, एहसासात, माफी, तलाफी ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने रहने के लिए मुझे छत दी है ना, यही एहसान बहुत है। मुझ पे मजीद एहसानात करके मुझसे माफी की उम्मीद मत रखो। तुम, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जिसमें तुम खुश। अब्बा ने कहा था तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए, अगर तुम राजी हो, तुम्हारा दिल राजी हो तो, वरना मैं अब्बा को समझा लूंगा। चावल देना मुझे। तू मुंह पे 12 बज रहा है, चावल ही तो मांग रहा हूं मैं। ये कौन सी बिरयानी है? ना इसमें जानवर है ना परिंदा है। तुम्हारे साथ वैसे कौन सा इंसान नॉर्मल रह सकता है? आप भी ना बिल्कुल सही टाइम पे तीर चलाती हैं। कोई मौका जाने मत दीजिएगा हाथ से आप। इस घर में रहना तो मजबूरी बन गया है मेरे लिए। तुम्हारी मोहब्बत निभाने के चक्कर में वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुकी। अब तो तुम्हारे ही रहमो करम पर जिंदगी गुजरेगी, और तुम्हारा भी क्या भरोसा कब हाथ पकड़ के घर से निकाल दो। कोई ठिकाना नहीं है मेरा। तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर इन बाप और भाई को छोड़ा। इन सब में तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। बीबी, सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो। मैं अगर कहता कुएं में कूद जाओ तो कूद जाती। उस वक्त तो कूद जाती, लेकिन अब नहीं कूदूंगी। हाँ, धक्का जरूर दे दूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। मेरे साथ कोई जबान चलाने की जरूरत नहीं है। औकात में रहो अपनी, बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने खाने की टेबल पे? तुम दोनों को ना मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस घर में रहने की इजाजत दी हुई है। इसलिए चुपचाप सुकून से रहो यहाँ पर। आप भी तो हमेशा से ऐसी बातें करती है ना। आप ही अपना दुश्मन ही समझती है मुझे। फिक्र मत करो हारिस, अब नहीं समझोगे। सच में आप ही? हाँ, तुम दोनों अब यहाँ पे सुकून के साथ रह सकते हो। मेरी बात करो। तुम्हें क्या लगता है 2-4 तोहफे दे दोगे और मैं मुतासिर हो जाऊंगी और हंसी खुशी तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दूंगी, बीवी के दर्जे पे फाइज हो जाऊंगी? कि तुमने सोच भी कैसे लिया? चलें? चल।
मेरा फोन कहाँ गया? खाना काफी अच्छा था यहाँ का। खाना काफी अच्छा था। हया का बर्थडे सेलिब्रेट करने भी आप यहीं आए थे ना? मॉकटेल्स भी काफी अच्छे हैं इनके। काफी। थैंक यू। सारा चलो यहां से। हमजा, बात सुने। कहो। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? तुम क्या सोच रही हो? यही कि हया का यहाँ हादी के साथ यहाँ आने से क्या जाहिर होता हमजा? सारा, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। मुझे लगा जैसे दोनों के दरमियान दूरियां खत्म हो गई हैं। क्या कहा तुमने? सच। मुझे लगता है शायद अब हया भी हादी के साथ खुश रहना चाहती है। तो फिर क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? क्या सोचा है तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? आपसे शादी। हया, क्या सोच रही हो? मेरे सोचने ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? हुआ तो वही ना जो किस्मत ने सोचा था। तो फिर तो ये सवाल ही बेकार है। लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सोचा था अपने बारे में। सोचा था किसी अच्छी जगह हुरिया की शादी करूंगा, उससे रुखसत करूंगा, वो अपने घर की हो जाएगी, फिर बाबा का इलाज करवाऊंगा, उनकी माजूरी दूर करने की कोशिश करूंगा, एक बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। लेकिन देखो जिंदगी मुझे कहां से कहां ले आई। ना अच्छा बेटा बन सका, ना ही इज्जतदार भाई, और ना ही अच्छा शौहर। जिस बात का डर था वही हुआ। हुरिया मां के नक्शे कदम पर चली। जिस तरह मां ने बाबा की इज्जत के साथ खेला, हुरिया ने उसी तरह हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम ही बताओ, क्या ये फैसला सही था कि बाप और भाई के मुंह पे कालक मल के
वो चली जाए और भाई भाई बैठे हुए तमाशा देखता रहे। तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? बाप माजूर है, उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता, और उस बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर उसकी बेटी चली गई, तो एक बेटे को क्या करना चाहिए था? मजबूरी में इंसान वो सब कुछ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और मैंने भी शायद वही सब कुछ किया है। कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास आया। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर था? मुझे किसी और के किए की सजा क्यों मिल रही है? मेरे बाप का गुनाह मेरे लिए सारी जिंदगी का रोग बन गया। बाप का सर फख्र से बुलंद करके जीने के बारे में सोचा था। क्या पता था कि सारी जिंदगी सर खम करके जीना पड़ेगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा। हया, अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें मेरे चेहरे पर जरा सी भी नदामत नजर आए ना, तो मुझे माफ करना तुम पर फर्ज होगा। अपने अब्बू को हमेशा अपना आइडियल समझा। सारी जिंदगी उन्होंने मुझे और ज़ारा को सही और गलत का फ़र्क बताया, समझाया, और खुद वो कब फ़र्क करना भूल गए पता ही नहीं चला। हमजा से मोहब्बत की, उसको अपना हमसफ़र तस्वर किया, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसके हाथ की मेहंदी लगाई। सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं खुश थी, घर वाले खुश थे, मेरे अपने मेरे साथ थे। यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन बनने के अरमान लिए मैं भी इस खुशी में मगन हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था, खुशियों के साथ साथ इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बदकिस्मती भी इस्तकबाल के लिए खड़ी है। और देखो ना, सब कुछ हाथ से गिरकर बिखर गया, शीशे की तरह, कभी ना जुड़ने के लिए। और बदकिस्मती ऐसी कि पाप की सज़ा भुगतने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे साथ आना पड़ा, इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ चली आई कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी और मुझे आज़ादी। क्या मालूम था जिस मोहब्बत की खातिर आज़ादी का ख्वाब देख रही हूँ वो किसी और के रिश्ते में कैद हो जाएगी। और वो रिश्ता जो मेरे दिल के बहुत करीब है। किस्मत ने भी कैसा मजाक किया ना मेरे साथ। ना मैं इधर की रही ना उधर की। किसी का होने के लिए क्या दोनों के दरमियान मोहब्बत जरूरी है? जहाँ इज्जत और एहतराम मौजूद हो वहाँ अपने आप मोहब्बत पैदा हो जाती आती। साथ रहने वालों को भी तो मोहब्बत हो जाती है ना। आदत को मोहब्बत का नाम देकर औरत सारी जिंदगी इसी बेवकूफ़ी में गुजार देती है, लेकिन मर्द नहीं। खाना शुरू कर।
क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हया का यहाँ हादी के साथ यहाँ आने से क्या जाहिर होता हमजा? मुझे लगा जैसे जैसे दोनों के दरमियान दूरियां खत्म हो गई हैं। एक बात बताओ, क्या है? और बिल्कुल सच सच बताना। मतलब आप ही ने तुमसे कुछ कहा है? क्या क्या कहेंगे वो मुझे? नहीं, जैसे कोई धमकी वगैरह? कुछ नहीं कहा उन्होंने। देखो, कहा है ना, झूठ नहीं, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। हारिस! तुम चाहती हो तुमसे भी हो जाए? हारिस हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बताओ, आप ही ने तुम्हें किस बात से डराया है? ये जो डर लेकर तुम फिर रही हो ना, इसकी वजह जानना चाहता हूं मैं। बताओ, कहा है ना कुछ? हाँ। क्या कहा है? अरे अब बोलो भी ना, ये बुद्ध बन के क्या बैठी हो? उन्होंने कहा है कि मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दी है तो मैं किसी खुशफहमी में ना रहूं। बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही हैं वो मुझे। अगर उनके कहे के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी तो बच्चा लेके रवाना कर देंगी। सच में ये कहा है? मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुम्हें वाकई अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं है? अपने बच्चे से किसे लगाव नहीं होता? आप ही तो कह रही थी कि इस बच्चे की पैदाइश के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। और तुम्हें भी यकीन हो गया होगा इस बात का, है ना? तुम औरतों का दिमाग बस यही चलता है, और ये फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। सवाल ही तो किया है, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। कल डॉक्टर के पास ले चलोगे? ये डॉक्टर वॉक्टर के झमेले मुझसे झेले नहीं जाते, खुद चली जाना यार। और करो जल्दी जल्दी पैदा करो बच्चे को, अपनी भी जान छुड़ाओ, मेरी भी जान छुड़ाओ। और क्यों जाना है डॉक्टर के पास? अच्छी खासी सेहतमंद बैठी हुई हो, अजीब सिर्फ पैसे ही ज़ाया करने हैं तुम्हें। और अगर मुझे लगेगा ना कि डॉक्टर के पास लेकर जाना है तो खुद ले चलूंगा मैं, ठीक है? मैंने तुम्हारी खातिर इतना सब कुछ बर्दाश्त किया हारिस, और तुमसे अपने ही बच्चे का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ही पागल हूँ जिसने तुम्हारी मोहब्बत में कितने बेकसूर लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। आप सोने के लिए आए थे, अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों? पता नहीं, मगर मुझे पता आपको नींद क्यों नहीं आ रही। पप्पा जान के मार्ट का बिल काफी आ रहा है, बस उसी की फिक्र हो रही थी। झूठ बोलना भी नहीं आता आपको, आज यकीन हो गया है। औरत चाहे किसी मर्द से कितनी मोहब्बत क्यों ना कर ले, अगर अपनी शौहर की जगह किसी को नहीं देती, लेकिन अगर मर्द किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होना, तो औरत भी वो जगह कभी नहीं ले सकती। बहुत सोचा है मैंने हमारे बारे में, और हल भी मिला है मुझे। हम दोनों का रिश्ता कागजी है, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। तो फिर क्यों हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभा रहे हैं हम? जरूरी तो नहीं शादी अगर जबरदस्ती हो जाए तो उसे निभाया भी जाए।
अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग भी तो हो सकते हैं बिना किसी शिकवा शिकायत के। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं देख सकती हमजा। गुजर चुकी हूँ मैं इस तकलीफ से, अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। इसलिए आपसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप बस मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। तुम होश में हो? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया हमजा। जब भी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, सच तो ये है कि मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान खड़ी हूँ और मुझे ही रास्ते से हटना होगा। और अगर मैं अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे भी देती हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। पागल हो गई हो तुम? शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है नहीं, मगर बन जरूर जाएगा। सबके हक में सबसे बेहतरीन फैसला है ये। अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे कुछ देता जा बेटा, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे, अल्लाह तुझे बहुत दे, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, अल्लाह तुझे खुश रखे। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तेरी गोद भरे। अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे अल्लाह। यहाँ क्यों रुके हैं? तुम्हें कैसे पता मुझे ये फ्लेवर पसंद है? बताया था तुमने एक दिन। तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। तो तुम क्यों ये फ्लेवर खा रहे हो? क्योंकि तुम्हें पसंद है। क्या कहा? हाँ। पसंद ना भी हो फिर भी? तुमसे जुड़ी हर चीज पसंद है मुझे। इंसान भी मजबूरी में पता नहीं क्या कुछ कर लेता। अब देखो ना, तुम मुझे बाहर लेकर आए, खाना खिलाया, आप आइसक्रीम खिला रहे हो, मेरी पसंद का फ्लेवर खा रहे हो, और सितम ये कि मेरा वजूद भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम्हारा ये वजूद सारी जिंदगी भी बर्दाश्त करना पड़े ना तो गिला नहीं है। सारा ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो?
सीधी और साफ बात है हमजा, इसमें अब कुछ ढका छुपा नहीं है। होश में तो हो तुम। पूरे होश में मैंने आपसे बात कही है और मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम समझ रही हो कि ये सब कुछ इतना आसान है? मुश्किल भी कुछ नहीं है हमजा। सारा तुम ना होश खो बैठी हो और कुछ नहीं। मैं होश खो बैठी हूँ या आप? अंदाजा भी है मैं उस कमरे में कैसे रह रही हूँ। सुबह से शाम, शाम से रात देखती हूँ, मगर अपने शौहर को नहीं देखा मैंने उस कमरे में। उस शख्स को देखा है जो रात में कमरे में आता है और सुबह होते ही कमरे से बाहर निकल जाता है। मुझे कब क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, बाहर जाना है या नहीं जाना, आपको किसी चीज़ से कोई गर्ज ही नहीं है। इस शादी के कितने हुकूक हैं जो पूरे हुए हैं और हो रहे हैं। आपको किसी बात से कोई गर्ज नहीं है और आप कहते हैं मैं होश खो बैठी हूँ। मैं अपने पूरे होश और आवाज़ में हूँ जब भी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। तो करो ना मुझसे शिकायत, करो अपने दिल की बात, मांगो अपने हुकूक। मना किसने किया है तुम्हें? किसको मांगने से हक मिलता है हमजा? और जहाँ पहले हक मौजूद हो ना, वहाँ मांगा नहीं जाता। ज़ारा मेरी बात सुनो। आप समझ जाए हमजा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान है? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और पुप्पी तो क्या जवाब दूंगा मैं? यही बस इसी खौफ की वजह से आज मैं इस घर में मौजूद हूँ ना। मगर आप फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द आपका ये खौफ भी खत्म हो जाएगा। सारा, क्या मालूम था जिसकी बेटी को बांदी बनाकर लाया था उसी से मोहब्बत हो जाएगी। हया से ये बात छुपाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। मुझे ये बात हया को बता देनी चाहिए। जिया साहब बेकसूर है, उसका बाप बेकसूर है, लेकिन जिस दिन ये बात हया को पता चली हादी, वो तुझसे नफरत करने लगेगी और तू उसकी नफरत से बचने के लिए खुद गर्ज हो रहा है। बिस्तर लगा दिया है। हया, एक बात पूछो तुमसे? पूछो। मेरा बिस्तर लगाना, खाना बनाना, मेरे कपड़े इस्त्री करना, अब्बा का ख्याल रखना, ये सब किसके लिए कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? एक औरत तभी ये सब कुछ करती है जब उसने साथ निभाने का फैसला किया हो, और मेरे ख्याल में अभी तक तुमने ऐसा कोई फैसला किया नहीं। जब तुम मुझे इस घर में रख सकते हो तो इस घर में रह के क्या मैं इतना नहीं कर सकती? यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस हैसियत से कर रही हो, बीवी की या फिर नौकरानी की हैसियत से? यही कहना चाहते हो ना? बस तुम्हारे एहसानात उतारने की कोशिश कर रही हैं। जब तक मेरी बीवी हो इस घर में रहने का तुम्हारा पूरा हक है। तुम जब खुद को आज़ाद करने का सोच लो फिर एहसान समझते ही रहना। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। तुम्हारी वजह से नहीं, अब्बू की वजह से। उनकी गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है।
बदकिस्मती ऐसी कि आपकी सज़ा भुगतने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे साथ आना पड़ा, इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ चली आई कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी और मुझे आज़ादी। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है। देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल ज़माना देखो। आखिर कैसे तुम्हारी मोहब्बत से खुद को दस्तबरदार कर लूं? तुम मेरे दिल की वो ख्वाहिश हो जो पास तो है मगर साथ नहीं। ज़ारा, जी सब ठीक है ना बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी सब ठीक है। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? बस दिल नहीं चाह रहा। वो ममानी जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी, चली जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ, किसने मना किया? इस वक्त आसिया को तुम्हारी ज़रूरत है। थैंक यू। हमजा जी? तुम दोनों में कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। फिर जाओ, इसके घर छोड़ा। शाबाश। जी अच्छा। अम्मी, आपको नहीं लगता इन दोनों के दरमियान में कोई बात हुई? लग तो मुझे भी रहा है, बस अल्लाह हमजा को अकल दे। ये ना हो कि इसकी जिद के आगे सब खत्म हो जाए।